आहान माही को याद करते हुए कहता है, आप कहाँ हो माही, प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं जानता हूँ आपको हमेशा से ही मुझे परेशान करने में बहुत मज़ा आता है। आपकी ये सारी बातें मैं कितने प्यार से बर्दाश्त करता हूँ, पर आज मुझसे ये सब नहीं सहा जा रहा। माही प्लीज़, तुम्हारे आहान को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। आप तो मेरे बगैर इतनी देर रह नहीं सकती थी ना, फिर आप इतनी देर मुझसे दूर क्यों हैं? सभी माही की सलामती की दुआ कर रहे थे। इसी जद्दोजहद में यह काली रात भी बीत गई। अगली सुबह एक नई उम्मीद की किरण के साथ वो दोनों फिर से माही की तलाश में निकल पड़ते हैं। तब तक अपनी भी आहान के घर पहुंच जाती है और गर्मा जी को संभालती है, और माही के माँ पापा भी लखनऊ पहुंच चुके होते हैं, और उनके साथ कबीर के माँ पापा भी आते हैं, क्योंकि बचपन से ही वो माही को अपनी बेटी ही मानते आए हैं। सभी के दिल की बस यही दुआ थी कि किसी तरह माही का कुछ पता चल जाए। शहर से काफ़ी दूर, लोगों की भीड़-भाड़ से बहुत दूर, एक सुनसान से घर के एक कमरे में माही को, जो अभी बेहोश थी, उसे एक कुर्सी पर रस्सियों से बांधा हुआ है। उसके मुंह को भी कपड़े से बांधा हुआ है, ताकि होश आने पर वो चिल्ला ना सके। वहीं पर दो गुंडे टाइप दो लड़के बैठे आपस में बात कर रहे हैं। एक लड़का कहता है, इस लड़की को कुछ ही देर में होश आ जाएगा। कल शाम से इसे इंजेक्शन दिया है, अब उसका असर भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? दूसरा लड़का, फ़िक्र मत करो, मेरी सर से बात हुई है, वो यहाँ आते ही होंगे। बस उनको ये लड़की सौंप कर हमारा काम ख़त्म। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी एक आदमी वहाँ पर पहुँचता है। यह कोई और नहीं बल्कि मिस्टर साहिल खुराना था। उसके साथ उसका असिस्टेंट रोहित भी था। साहिल खुराना लड़की की तरफ देखता है और उसकी आंखें गुस्से से भर जाती हैं, और वो खींचकर उनमें से एक लड़के को इतना ज़ोरदार थप्पड़ मारता है कि वो लड़का नीचे गिर जाता है। वो गुस्से से बोलता है, ये किस लड़की को उठा कर लाए हो? ये वो लड़की नहीं है। तब वो बहुत गुस्से से रोहित को कहता है, ये कैसे निकम्मे लोगों को ये काम सौंपा था? ये एक छोटा सा काम भी ढंग से नहीं कर पाए। मैंने उस कबीर की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड, क्या नाम था उसका, हाँ अवनी, अवनी को लाने के लिए कहा था, और यह ना जाने किसे उठा लाए तुम। तभी दूसरा लड़का कहता है, लेकिन सर, यही तो कबीर की गर्लफ्रेंड है। कबीर हर बार इसी लड़की से मिलता रहा है, इसके साथ घूम फिर रहा है, इसको बार बार गले लगाता है। साहिल खुराना एक ज़ोरदार थप्पड़ उसे मारते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी ये बकवास बातों का नहीं पता। मुझे बस ये पता है कि ये वो लड़की नहीं है। सारा गेम खराब कर दिया। तभी रोहित उससे कहता है, अभी इतना भी गलत नहीं हुआ है सर। साहिल खुराना, क्या मतलब है तुम्हारा? रोहित, मुझे नहीं पता इन दोनों बेवकूफ़ों को क्या गलतफहमी हुई है, पर ये जिसे उठाकर लाए हैं वो कबीर की गर्लफ्रेंड न सही पर दोस्त है, बचपन की दोस्त। कबीर के लिए ये बहुत ख़ास है। साहिल खुराना, वाह, लगता है भगवान भी हमारे साथ हैं। अब खेल खेलने में और मज़ा आएगा। अब वो कबीर खुद अपनी प्यारी अवनी को मेरे पास लाएगा। यह कहकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, और फिर गुस्से में कहता है, बहुत जोश है ना तुम्हारे अंदर, बहुत खून खौलता है ना तुम्हारा। अब तुम्हें मुझ पर हाथ उठाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। इतनी देर में माही को होश आ जाता है। वो खुद को रस्सियों के बीच जकड़ा पाती है। वो खुद को ऐसी जगह पर देखकर घबरा जाती है। वो छटपटाने लगती है और सोचती है, मैं यहाँ कैसे? ये लोग कौन हैं? मुझे क्यों ऐसे बांध कर रखा हुआ है? तभी रोहित कहता है कि कल से इसका पति और वो कबीर इसे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, और इसे भी होश आ गया है, तो हमें अपने प्लान को आगे बढ़ाना चाहिए। ये सुनकर माही की आंखों से आंसू आ जाते हैं, और वो सोचती है, कितने परेशान हो रहे होंगे सब। उन्हें तो पता ही नहीं कि मैं अचानक से कहाँ चली गई। न जाने क्या हालत हो रही होगी सबकी। तभी कल सुबह का सीन उसकी आंखों में घूम जाता है, जब आहान ने उससे कहा था, आपको पता है ना मिसेस मल्होत्रा, आपके बिना मेरा बिल्कुल मन नहीं लगेगा। मैं आपका इंतज़ार करूँगा। यह सब सोचकर उसकी आंखों में दर्द उतर जाता है। आहान, पता नहीं आप पर क्या गुजर रही होगी। आप मुझे ज़रा सी तकलीफ़ में नहीं देख पाते। कल से मेरी खबर न पाकर आपकी क्या हालत हुई होगी, इसका अंदाज़ा है मुझे आहान। माही के न मिलने पर सभी के दिलों में डर बढ़ता जा रहा था। सभी की उम्मीदें धीरे धीरे टूटती जा रही थीं। अवनी सभी को बड़े अच्छे से संभाल रही थी और सभी को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। कबीर अवनी को देखकर अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाता।
और वो अवनी के गले लगकर रो पड़ता है और कहता है, पता नहीं मेरी माही कहाँ होगी, वो किस हाल में होगी। मुझे बहुत डर लग रहा है अवनी। अवनी, संभालो अपने आप को कबीर, अपने विश्वास को टूटने मत दो। भगवान इतने कठोर नहीं है, वो जल्दी ही हमें माही से ज़रूर मिलवाएंगे। आहान अकेले में ही बात करता है। माही, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी हो, मैं आप तक पहुँच ही जाऊँगा। तुम्हारे आहान का हौसला इतना कमज़ोर नहीं है जो इतनी जल्दी टूट जाए। जब तक ये आँखें आपको देख नहीं लेती, मेरी कोशिशें कम नहीं होंगी। तभी आहान कबीर से कहता है, कबीर जल्दी चलो, कमिश्नर अंकल अभी हमसे मिलने को तैयार है, हमें अभी निकलना होगा। वो दोनों कमिश्नर से मिलने निकल जाते हैं। तभी कबीर को किसी अनजान नंबर से फ़ोन आता है और वो फ़ोन उठाता है। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, कैसे हो मिस्टर कबीर? सुना है तुम बहुत परेशान हो। कबीर, कौन बोल रहा है? साहिल खुराना। अरे तुम मुझे भूल गए, पर मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं भूला। कबीर, तुम जो कोई भी हो, मुझे तुम्हारी बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं है। साहिल खुराना, अरे अरे, फ़ोन काटने की सोचना मत, शायद तुम्हारी खोई हुई चीज़ का पता मुझे पता हो। कबीर गुस्से में, कौन बोल रहे हो तुम? बताओ कौन हो तुम? आहान कबीर को ऐसे बात करते देख उसे इशारे से फ़ोन स्पीकर पर डालने को कहता है। साहिल खुराना, मुझे ना तुम्हारा ये गुस्सा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम हमेशा गुस्से में आकर चीज़ें ख़राब कर देते हो। उस दिन गुस्से में आकर तुमने मुझ पर हाथ उठाया और बदले में मैंने तुम्हारी प्यारी सी दोस्त को उठवा दिया। कबीर, क्या किया तुमने उसके साथ? साहिल खुराना, अरे तुम तो घबरा गए। फ़िक्र मत करो, उसे ज़िंदगी से नहीं उठवाया। अभी तक तो वो बिल्कुल सही सलामत है, पर ज़्यादा देर नहीं रहेगी। उसकी बात को सुनकर दोनों को बहुत गुस्सा आता है, पर आहान कबीर को इशारे से खुद पर काबू रखने और आगे बात करने को कहता है। कबीर उससे कहता है, तुम घटिया हो, यह तो मुझे पहले से ही पता था, पर इतना गिर जाओगे ये मैंने सोचा नहीं था। अगर माही को ज़रा सी खरोच भी आई तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा, तुम सोच भी नहीं सकते। साहिल खुराना, तुम्हें पता है तुम्हारी एक बकवास तुम्हें बहुत महंगी पड़ सकती है। क्या चाहते हो तुम? कबीर ने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए कहा। साहिल खुराना, अब आ गए ना अपनी औकात पर? तुम बिजनेसमैन हो तो तुमसे एक डील करना चाहता हूँ। कबीर, कैसी डील? खुराना, वो क्या है ना, वो तुम्हारी प्रेम का है ना अवनी, जिसके लिए तुम किसी को भी मारने पर उतारू हो जाते हो। उसे मेरे पास ले आओ और अपनी माही को ले जाओ। कबीर ये सुनकर गुस्से से पागल हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम मेरे सामने होते ना इस वक्त, तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा खून कर देता। खुराना, उफ, इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। तुम्हें अपने दोस्त की जान प्यारी नहीं है तो ठीक है, इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। सोच लो, तुम्हें किससे ज़्यादा प्यार है, माही या अवनी? तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए समझदारी इसी में है कि तुम मेरी बात मान जाओ। और हाँ, पुलिस को इस झमेले से दूर ही रखना, बाकी तुम खुद ही समझदार हो। सोच लो, मैं फिर फ़ोन करूँगा। फ़ोन कटते ही कबीर गुस्से से फ़ोन को फेंकता है और आहान से कहता है कि वो इतनी घटिया शर्त कैसे रख सकता है। मैं कैसे अवनी या माही में से किसी एक को चुन सकता हूँ। वो आहान के गले लगकर रोने लगता है, पर आहान हमेशा की तरह अपने जज्बातों को काबू में रखते हुए कबीर से कहता है, कबीर, ये पैनिक होने का वक्त नहीं है, बल्कि सोच समझकर सही फैसला लेने का वक्त है। थिंक, हमें कमिश्नर अंकल की मदद लेनी चाहिए कबीर, और इससे हम माही की जान सीधा खतरे में डाल देंगे। आहान, कुछ नहीं होगा माही को, हम माही को कुछ भी नहीं होने देंगे। और तुम्हें क्या लगता है, हम उसकी शर्त मान पाएंगे? क्या तुम उस शर्त को मान पाओगे? क्या दोनों में से चुन पाओगे किसी एक को? कबीर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आहान, कभी कभी जब चीज़ें हमारी समझ से बाहर हो जाएं तो हमें उस ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। भगवान ने हमें अपनी माही तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है, बाकी कोशिशें तो हमें खुद ही करनी पड़ेंगी। आहान के काफ़ी समझाने के बाद कबीर आहान की बात मानने को तैयार हो जाता है। दोनों का एक ही मकसद था, माही को सही सलामत घर वापस लाना। आहान और कबीर दोनों कमिश्नर अंकल के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। कमिश्नर अंकल के साथ मिलकर वो माही को छुड़ाने का प्लान बनाते हैं, पर अंकल उन्हें कहते हैं
कि इस प्लान में हमें अवनी को भी शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि खुराना को ये लगना चाहिए कि सब उसके कहे अनुसार ही चल रहा है। पहले कबीर और अवनी उसके पास पहुंचेंगे और आहान और मैं अन्य पुलिस वालों के साथ तुमसे कुछ ही दूरी पर तुम्हारे पीछे पीछे पहुंच जाएंगे और सही मौका देकर उसे चारों तरफ से घेर कर उस पर हमला बोल देंगे। आहान: पर अंकल, अवनी को इसमें शामिल करना ज़रूरी है क्या? अंकल: देखो आहान, अगर हम अवनी के बिना सीधे उस पर हमला करेंगे तो वो माही को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए प्लान को खुराना के हिसाब से ही हैंडल करना होगा। सारा प्लान तैयार था, बस अब खुराना के फ़ोन का इंतज़ार था। और एक मुश्किल काम, अवनी को इन सब के बारे में बताना। कबीर और आहान अवनी के पास जाते हैं। कबीर को समझ नहीं आता कि वो कैसे उसे कहे कि वो खुद अवनी को उस घटिया इंसान के पास ले जाना चाहता है। आहान कबीर की हालत अच्छी तरह से समझ रहा था कि उसके लिए कितना मुश्किल हो रहा है। जिसे वो इतना प्यार करता है, उसी की जान अपने हाथों से जोखिम में डालना। जब आहान देखता है कि कोशिश करने पर भी कबीर उसके आगे ये बात नहीं रख पा रहा, तो वो खुद ही अवनी से बात करने का फ़ैसला करता है, क्योंकि ये कमज़ोर पड़ने का वक्त नहीं था। आहान: अवनी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। कबीर शायद आपसे ये बात ना कह पाएँ। माही को किडनैप किया गया है और उसे रिहा कराने के लिए हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। फिर आहान उसे सारी बात बता देता है। कबीर: मैं कभी भी तुम्हें ऐसी सिचुएशन में नहीं डालना चाहता था। आई एम सॉरी, पर इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। क्या तुम हमारी मदद कर पाओगी? अवनी: तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो? अगर मैं तुम्हें इस परेशानी से निकालने में मदद कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी। आहान: थैंक यू अवनी। आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि माही की जान बचाने के लिए मैं आपकी जान को जोखिम में डाल दूँगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं। मैं वादा करता हूँ आपको सही सलामत वापस लाऊँगा। आहान की बात सुनकर अवनी की आंखों में नमी आ जाती है और वो आहान से कहती है, अब आपने इस रिश्ते को इतना खूबसूरत नाम दिया है तो किसी तरह के डर की मेरे मन में कोई गुंजाइश ही नहीं रही। खुराना के कहने पर कबीर उसकी बताई जगह पर अवनी को लेकर पहुँच जाता है। खुराना उसे देखकर घमंड भरी हंसी हंसता है और कहता है, वाह मिस्टर कबीर, मानना पड़ेगा तुम्हें। अपने उस दोस्त को बचाने के लिए अपने प्यार को दांव पर लगा दिया। बड़े ही महान हो यार। कबीर खुद पर काबू करते हुए कहता है, मैं आज तुमसे बेवजह नहीं उलझना चाहता, तो बेहतर होगा कि जिस काम को अंजाम देने के लिए हम मिले हैं पहले उसे पूरा कर लें। माही कहाँ है? उसे बुलाओ। खुराना: आज बहुत समझदारी वाली बातें कर रहे हो तुम। आई लाइक इट। चलो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते हैं, तुम्हारी माही को बुलवा देते हैं। काश तुमने भी मेरी जो इच्छा आज पूरी की है वो उसी दिन कर देते तो इतना बड़ा बखेड़ा होता ही नहीं। बट इट्स ओके। कबीर को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो पता नहीं किस तरह खुद को काबू किए हुए था। माही को वहाँ लाया जाता है। माही को कबीर के पास भेज दिया जाता है और अवनी को खुराना की तरफ। खुराना जैसे ही अवनी की तरफ बढ़ता है, कबीर आहान को अंदर आने का सिग्नल दे देता है और खुद अवनी को झटके से पीछे कर खुराना का कॉलर पकड़ लेता है। तब तक पुलिस वालों ने बाहर की स्थिति पर तो पहले काबू पा लिया था, अब उन्होंने अंदर धावा बोल दिया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद खुराना और उसके सभी साथियों को पुलिस हिरासत में ले लिया जाता है। खुराना अपनी हार के कारण गुस्से से बौखला जाता है। आहान और माही दोनों एक दूसरे को देखकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते। वे दोनों कसकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी खुराना, जो कि गुस्से से दहक रहा था, बड़ी होशियारी से पुलिस वाले की जेब से गन निकालकर अवनी पर चला देता है। इससे पहले कि अवनी को गोली लगती, आहान उसके आगे आ जाता है। सभी एकदम से हुए इस वाकया पर शॉक्ड रह जाते हैं। खुराना पर तो फिर से काबू पा लिया जाता है, पर अभी जो खुशनुमा माहौल था उसमें दर्द और उदासी छा जाती है। माही तो अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाती। अवनी आहान से कहती है, आपने ऐसा क्यों किया? वो मुझे मारना चाहता था ना? आहान: आज ही मैंने अपनी बहन से उसकी रक्षा का वादा किया था और वादे निभाने के लिए किए जाते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। अवनी की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। आहान की हालत बिगड़ने लगती है। उसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। गर्मा जी और बाकी सब भी वहां पहुंच जाते हैं। सभी अंदर से बहुत डर जाते हैं। माही तो डर से एक कोने में दुबक कर रोने लग जाती है। कबीर उसे संभालने की कोशिश करता है, पर खुद ही अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता।
सभी के लिए इन हालातों का सामना करना बहुत मुश्किल हो रहा था। माही की आंखों के आगे आहान से पहली बार मिलने से लेकर अब तक की सारी बातें किसी फिल्म की तरह घूमने लगीं। ये इंतज़ार उसे पल पल मार रहा था। जैसे ही डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर बताया कि अब खतरे की कोई बात नहीं है, कंधे पर लगी गोली निकाल दी है, जख्म बहुत गहरा है, भरने में कुछ वक्त ज़रूर लगेगा, पर घबराने की कोई बात नहीं है, फ़िलहाल तो वो बेहोश है। कुछ ही घंटों में उन्हें होश आ जाएगा, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। सबकी जान में जान आ गई। माही ने मन ही मन रब का शुक्रिया अदा किया और उसकी आंखों में एक बार फिर से नमी तैर गई। सबकी दुआओं ने अपना असर दिखाया था। आहान को कुछ घंटों के बाद होश आ जाता है। सभी उसे एक एक करके मिलते हैं। आहान की नज़रें बार बार माही को ढूंढ रही थीं, जो कि अब तक उससे मिलने नहीं पहुंची थी। माही अपने आंसुओं पर काबू रखकर आहान से मिलने जाती है। वो नहीं चाहती थी कि आहान उसे इस हालत में देखे। जैसे ही माही आहान के पास पहुंचती है तो उसके गले लग जाती है। ना चाहते हुए भी वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती है। आहान, माही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज़ रोना बंद करो, मेरी तरफ देखो माही। वो उसका मुंह अपनी तरफ करते हुए कहता है, आपको पता है ना, आपके आंसू मुझे बहुत तकलीफ़ देते हैं। आप चाहती हैं मुझे और तकलीफ़ हो? माही नाम में सिर हिलाते हुए जल्दी से अपने आंसुओं को साफ करती है। आहान, वेरी गुड, अब एक प्यारी सी स्माइल भी दे दीजिए। माही उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। उसे देखकर आहान कहता है, बस आपकी इसी हंसी का इंतज़ार था। आप यूं ही हंसती रहें, फिर देखना मैं कितनी जल्दी ठीक हो जाऊंगा। माही एक बार फिर से उसे प्यार से गले लगाते हुए कहती है, आई लव यू आहान, आपके बिना ज़िंदगी जीना एक सज़ा है। आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। आहान, माही, मैं क्या सोच रहा था कि अगर ये गोली लगने पर आप मुझे इतना प्यार कर रहे हो, तो सोचो अगर मुझे 2-3 गोलियां और लग जाती तो आप मुझे कितना प्यार करती। माही बनावटी गुस्सा करते हुए उसके पेट में मुक्का मारती है। आहान, आउच, कितनी जालिम बीवी हो यार। आपका पति पहले ही इस हाल में है और आप उसे मार रही हो। माही, अगर आप मुझे ऐसे तंग करोगे तो मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। यह कहकर माही जैसे ही जाने लगती है, आहान उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, आज आपने ऐसी बात कही, दोबारा मत कहना। मुझे छोड़कर जाने का ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपको पता भी है, जब 2 दिन आप नहीं मिली थी तो क्या हाल हो गया था मेरा। इन 2 दिनों में आपको इतना ढूंढा कि शायद ज़िंदगी में किसी को नहीं ढूंढा होगा। एक बात तो मैं जान चुका हूँ कि अगर आप हो तो मैं हूँ, अगर आप नहीं तो ये आहान कुछ भी नहीं। आई लव यू माही। आहान की बातें सुनकर माही आहान को कसकर गले लगा लेती है। कबीर की माँ कबीर से कहती हैं कि अब सब ठीक हो गया है, तो तुम्हारे पापा और मैंने ये सोचा है कि जब यहाँ आए हुए ही हैं तो एक ज़रूरी काम निपटा दें। कबीर, कौन सा काम माँ? कबीर की माँ, वो दरअसल तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है। हमें आज शाम को लड़की वालों से मिलना है, तो तुम तैयार रहना। कबीर, ऐसे कैसे पापा ने लड़की पसंद कर ली? मैं किसी लड़की वालों से नहीं मिलने वाला। कबीर की माँ, क्यों नहीं मिलोगे? सारी उम्र कुंवारे बैठे रहने का इरादा है। कबीर, नहीं माँ, आप समझ नहीं रहे हो। मुझे शादी करनी है, पर उससे जिसे मैं प्यार करता हूँ। कबीर की माँ, देखो बेटा, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हारे पापा ने आज उन्हें यहाँ ही माही के घर पर बुलाया है। अब ना करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कबीर, आपको क्या लगता है कि आप जहाँ कहोगे मैं चुपचाप आपका फ़ैसला मानकर शादी कर लूँगा? ऐसा कभी नहीं होगा। ये क्या मतलब हुआ कि मेरी शादी के फ़ैसले में मेरी ही कोई मर्ज़ी ना हो? तभी वहाँ कबीर के पापा आते हैं और गुस्से में कहते हैं, कबीर, तुम निहायत ही बदतमीज़ होते जा रहे हो। अपनी माँ से कोई ऐसे बात करता है, और ये फ़ैसला मैंने लिया है। इसके बारे में मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। शाम को तुम उस लड़की से मिल रहे हो, दैट्स फाइनल। कबीर के मम्मी पापा वहाँ से चले जाते हैं और कबीर मन में सोचता है, ठीक है पापा, अगर आप ज़िद्दी हैं तो मैं भी आपका ही बेटा हूँ। आपके कहने पर मैं उस लड़की से मिलूँगा ज़रूर, पर शादी तो मैं सिर्फ़ अपनी से ही करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे सारी दुनिया के खिलाफ़ ही क्यों ना जाना पड़े। शाम को कबीर को उस लड़की के पास भेजा जाता है। वो लड़की घर के गार्डन में पौधों को देख रही होती है। कबीर पीछे से आकर बिना उसका चेहरा देखे कहता है, मिस,
तुम जो कोई भी हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और हमेशा उसी से करता रहूँगा। तुमसे शादी करने का तो सवाल ही नहीं उठता। कबीर के ऐसा कहने पर वो लड़की कहती है, सोच लो, कहीं बाद में इस फैसले पर पछताना ना पड़े। कबीर, तुम समझती क्या हो अपने आप को? पर यह कहते कहते वो रुक जाता है, क्योंकि यह आवाज़ उसे बहुत जानी पहचानी लगी। वो उसे खींचकर अपनी ओर कर लेता है और उसका चेहरा देखकर कहता है, अबनी तुम? पीछे से उसकी मम्मी पापा हंसते हुए आ जाते हैं। उसके पापा कहते हैं, तुम्हें क्या लगा कबीर? सिर्फ तुम ही मजाक कर सकते हो, हम भी तुम्हारे ही मम्मी पापा हैं। और तुम्हें ये लगा कि हम तुम्हारे दिल की बात नहीं समझेंगे। आज तक तुम्हारी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी की है और शादी के मामले में तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करेंगे। कबीर अपने मम्मी पापा के गले लग जाता है। आई एम सॉरी, मैं आपको समझ नहीं पाया, और थैंक यू सो मच मेरी बात बिना कहे समझने के लिए। कबीर के पापा, वैसे तुमने ज़िंदगी में एक काम तो अच्छा किया कि इतनी प्यारी लड़की को हमारे घर की बहू के रूप में चुना। कबीर, यूँ तो मैंने आज तक कुछ अच्छा किया ही नहीं। और पापा, आपको तो बॉलीवुड में एक्टिंग करनी चाहिए। अमरीश पुरी के बाद आपका नाम फेमस हो जाएगा। क्या एक्टिंग करते हो यार आप? कबीर के पापा, ठहर जा बदमाश, अपने बाप का मजाक उड़ाता है। कबीर की मम्मी पापा उसे खुशी खुशी गले लगा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अबनी कबीर से कहती है, कैसा लगा सरप्राइज़? कबीर, तुम तो मुझसे बात ही मत करो। अबनी, अब मैंने क्या किया? कबीर, तुम्हें मजाक सूझ रहा था और मेरी क्या हालत हो रही थी तुम्हें पता भी है। तुम्हारे अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता, और तुम यहाँ मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ा रही थी। अबनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मी पापा ने इतने प्यार से कहा तो मैं मना कैसे कर सकती थी? कबीर, ठीक है, सबकी परवाह करो तुम, बस मेरी ही मत करना। यह कहकर वहाँ से जाने लगता है। पर अबनी के गुनगुनाने की आवाज़ सुनकर रुक जाता है। अबनी कान पकड़कर गलती मानती है। कबीर उसे गले लगा लेता है और कहता है, तुम जानती हो कि मैं तुमसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकता। इसी बात का तुम फ़ायदा उठाती हो ना? अबनी, तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाऊंगी तो और किसका उठाऊंगी? कुछ दिनों बाद आहन की तबीयत में काफ़ी सुधार आ गया था। बीते दिनों में आहन और माही का प्यार और भी गहरा हो गया था। दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। कबीर और अवनी की शादी भी तय हो चुकी थी। उनकी शादी में बस एक ही हफ्ता बाकी रह गया था। कबीर का प्रोजेक्ट भी पूरा हो चुका था। आहन, माही, कबीर और अवनी चारों बहुत खुश थे। उन्हें अपने प्यार की मंजिल मिल चुकी थी। एक शाम को ये चारों अपनी खुशियों के पल एंजॉय कर रहे हैं। माही, आज सभी को अपनी अपनी मोहब्बत का इज़हार हम सबके सामने करना पड़ेगा। कबीर, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं तो तैयार हूँ इस बात के लिए। माही, तुम तो हमेशा ही तैयार रहते हो, तुम्हें तो मौका मिलना चाहिए। कबीर घुटनों के बल बैठ जाता है और अवनी का हाथ पकड़कर किस कर लेता है। अवनी शर्म से लाल हो जाती है और कहती है, कबीर, क्या तुम आहान भाई के सामने? कबीर, क्या? तुम्हें इस साले के सामने शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। अवनी, कबीर, यह क्या कह रहे हो तुम? कबीर, अरे सही तो कह रहा हूँ, वो तुम्हारा भाई है तो हुआ ना मैं उसका जीजा, और वो मेरा साला। माही, हद है, मतलब कुछ भी बोलते हो यार, और जो बोलना है वो बोल नहीं रहे। कबीर, ओके ओके, ना दिल में सुकून है ना आँखों में करार है। जब से हुआ मुझे तुमसे बेहद प्यार है। आई लव यू अवनी। सभी तालियां बजाते हैं। आहान कहता है, चलो अवनी, अब आपकी बारी। कबीर ने तो अपने दिल का हाल सुना दिया, अब आप भी कह ही दीजिए। अवनी, मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना आता, पर मैं बस इतना ही कहूँगी, तुम्हारा साथ जब से मैंने पाया है, खुद को बेहद बेहद खुशनसीब पाया है। यह कहकर अवनी नज़रें झुका लेती है और कबीर आकर उसे गले लगा लेता है। कबीर, माही मैडम, अब तुम्हारी बारी। माही आहान की तरफ देखते हुए कहती है, अच्छा लगता है खुद को तुम में खोना, तुमसे ही शुरू होकर तुम पर ही ख़त्म होना। माही शर्माकर अपने चेहरे को हथेलियों से ढक लेती है। कबीर, ओए होए, हमारी माही शर्माती भी है। अच्छा आहन, तुमसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि माही में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? आहन मुस्कुराते हुए कहता है, इनके होठों पर जो काला तिल है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस तिल ने तो मेरा दिल चोरी कर लिया है। माही तो नज़रें ही नहीं उठा पा रही थी।
तभी कबीर कहता है, वाओ हाउ रोमांटिक। अवनी, आहान भाई अब आप भी अपने दिल की बात कहिए। आहान माही का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहता है, कोई पागल भी इतना पागल नहीं होगा जितना मैं तेरे लिए हूँ पगली। माही अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मुझे पता ही था कि आप ऐसा ही कुछ कहोगे। आपको बहुत मज़ा आता है ना मुझे परेशान करके। आहान उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, आप कहाँ चलीं आहान की जान। फिर सिर को झुकाते हुए कहता है, कभी तुम नाराज़ हुए तो हम झुक जाएंगे, कभी हम नाराज़ हों तो आप गले लगा लेना। आहान माई से कहता है, क्या अब भी आहान की जान उससे नाराज़ है? तो ठीक है, हम अपनी प्यारी सी स्वीटी सी वाइफ के लिए एक गाना सुनाना चाहते हैं। अवनी, हाँ जी ज़रूर भाई, हमें भी आपका गाना सुनने का बहुत मन है। आहान माही की आंखों में देखते हुए गाना शुरू करता है। माही आहान के गले लग जाती है और फिर आहान उसकी आंखों में देखते हुए गाता है, सारे जज्बातों का इज़हार होता जा रहा है, रोज़ तुमसे थोड़ा थोड़ा प्यार होता जा रहा है। सभी को अपने प्यार की मंजिलें मिल गईं। माही और आहान एक दूसरे की ज़िंदगी बन गए थे और कबीर और अवनी भी एक हो गए थे। अब सभी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए थे। दी एंड।